हेलो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं आरपीएससी द्वारा जो जीके जीएस का पेपर कराया गया है फर्स्ट ग्रेड का 17/10/2022 को। तो उसका हम आपके लिए डिटेल सॉल्यूशन लेकर आए, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, देखिए सबसे पहले हम जीके का क्वेश्चन करेंगे। तो पढ़ते हैं। हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार कलाकार को अपने साथ भारत लेकर आया था? तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। आका रिजा, मीर सैयद अली, फारूक बेग और बीजाद को। तो किसको लेकर आया था? ये लाए थे मीर सैयद अली को लेकर आए थे अपने साथ में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ये बाद में करेंगे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, मार्च 1948 में किन चार राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था? तो कौन से चार राज्य जोड़े गए थे? देखिए इस प्रश्न नंबर 3 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अपन ने कौन सी डेट याद करी थी? 18 मार्च 1948, ऐसे याद करे थे ना डेट। तो 18 मार्च 1948 को इनको जोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 4, श्रीनिवास शास्त्री जी के देवधर, एन जोशी एंड हृदयनाथ कंजूरू किस संस्था के साथ संबंधित है? तो इनका संबंध कौन सी संस्था से था? भारत सेवक समाज से इनका संबंध था, है ना, ऐसे याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 5 रीजनिंग का हम बाद में करेंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 मैथ्स का है, 7 करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? तो देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, नसीराबाद, देवली, टोंक और अरनपुरा। तो देखिए जो नसीराबाद छावनी है ये अजमेर में पड़ती थी, देवली छावनी टोंक रियासत के अंदर पड़ती थी, और टोंक नाम से कोई छावनी थी नहीं, तो यही होगी इसका आंसर। ठीक है। और अरनपुरा पाली में पड़ेगा। अच्छा ये प्रश्न नंबर 8 तो मैथ्स का हो गया। 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, तेरह ताली, बम, गींदड़ और गवरी। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गवरी नृत्य। ये किसके द्वारा किया जाता है? मेल्स के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। प्रश्न नंबर 10, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो उस समय कौन थे एजीजी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, अगर आपने याद किया हो तो। और अगर हम बात बोलें राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन थे? तो वो थे लॉकेट, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ाए थे सारी चीज़ें आपको, है ना। प्रश्न नंबर 11, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था पीमल। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रखा है, एक मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको ये दिखाई दे सके पहले तो। ठीक है, और छोटा करता हूँ इंग्लिश में भी देख सकें आप। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न दे रखा है, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, है ना। तो 1851 में अवध के लिए ये किसने कहा था? तो ये कहा था, देखो यहाँ पे ईयर दे दिया 1851 के लॉर्ड कौन थे उस समय पर? तो लॉर्ड डलहौजी थे, आपको पता है। अगर इतना याद है कि 1851 में लॉर्ड डलहौजी थे, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम की नीति लेकर आए थे, और उसके तहत ये सभी राज्यों को, देशी राज्यों को अपने अंदर अनेक्स करना चाहते थे, है ना। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 13, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? तो देखो बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? वल्लभ भाई पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बना के भेजा था। हाँ जी, इन्होंने नेतृत्व किया था यहाँ पर। गुजरात में पड़ेगा ये एरिया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली थी? और साथ में पता है यहाँ से क्या मिला था? एक कलश मिला था। ठीक है, इस कलश में हमें गौतम बुद्ध के अस्थियां मिली थी, और साथ में उनका एक दांत मिला था। तो कौन सी जगह है? बैराट। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो देखिए इनमें से कौन बना था? राणा विक्रमादित्य को बनाया गया था शासक। ठीक है। और देखो रतन सिंह है, ये तो 1300 के समय थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इन पे आक्रमण किया था, आपको याद होगा, राणा रतन सिंह। तो ये तो हो ही नहीं सकते थे वैसे भी, क्योंकि ये राणा सांगा का पीरियड कौन सा है? बाबर के समय का है, 1500 के समय का है। ऐसे याद करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, फिर उदय सिंह, फिर राज सिंह। आ जाइए प्रश्न नंबर देखते हैं आगे चलकर। प्रश्न नंबर 20 पे आ जाइए। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो कितने स्तरों में किया गया था? 5। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? नहीं पूछा है,
और देखिए यहाँ पर दे रखी है 4 रचनाएं, तो इनमें से मृच्छकटिकम नहीं है क्योंकि ये शूद्रक की रचना थी। किसने लिखा था? शूद्रक ने। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाइए। किस लोक देवता का जन्म अंड का मैसूर गांव जिला बाड़मेर में हुआ था? तो ये किसका हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 25, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी? तो कौन से राज्य के विरुद्ध करी थी? भोपाल, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ या हैदराबाद? तो अब आई थिंक आपने आंसर किया होगा हैदराबाद। ऑपरेशन कौन सा चलाया था? पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के थ्रू इसको अपने अंदर मर्ज कर लिया था इन्होंने। हिंदी इंग्लिश का आंसर बाद में देखेंगे, हिंदी इंग्लिश मैथ्स अभी सिर्फ जीके देखेंगे, है ना। प्रश्न नंबर 36, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है ना, जो कि भूतुल्य जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च, इसको इंग्लिश में ये बोलेंगे, उपग्रह प्रेक्षण यान MK3S200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? तो कौन सा है? HS200, ये वाला है। ठीक है, इसका आंसर। गगनयान भेजेंगे, आपको पता है हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे अंतरिक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पोलराइजेशन नहीं है, बाकी है नियोजन, संगठन, समन्वय। अपन ने करा था ना POCCC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये वाली चीज़ें हैं इसमें। आ जाइए 38, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त नहीं है? तो कौन सी शिक्षा नहीं है? प्रश्न नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वोकेशनल नहीं है इसके अंदर। आ जाइए प्रश्न नंबर 39, राष्ट्रपति की आपातकालीन इमरजेंसी वाली जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति को कौन कौन सी मिली है, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं? तो गलत पूछा है, आ जाइए देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात तब घोषित किया जा सकता है जब भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की वित्तीय स्थिति शाख खतरे में हो। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। ये गलत पूछ रहा है ना, इसलिए ये तो ठीक है। वित्तीय आपात के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवारत लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है, ये भी ठीक है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता है। तो जब ये 3 ऑप्शन अपन ठीक हो गए तो चौथा ही गलत है इसका। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह नहीं, 2 माह तो पता क्या है इसमें एक्चुअली ऐसे है कि जब इमरजेंसी, मान लो लोकसभा है नहीं सेशन में, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी प्रेसिडेंट ने, तो जब भी लोकसभा आएगी तो उसके 2 माह के अंदर उसको पास करना जरूरी है। इस तरीके से हुआ ये। ठीक है, आ जाइए 40, प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय, अग्नाशय को क्या बोलेंगे? पैनक्रिया, है ना, पैनक्रिया द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। तो कौन सा नहीं किया जाता है? देखो ऑप्शन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिलैक्सिन नहीं किया जाता, बाकी तीनों किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकाल ओलंपिक 2022 का राजनीतिक बहिष्कार किया। देखो डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया था इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी का। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दे नहीं रखा, पर वो एक तरीके से ऑप्शन सही हो जाएगा ये, क्योंकि बहिष्कार तो किया था। भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। बिल्कुल ठीक, यही रीज़न था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 41 का 3, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ जाइए ऑप्शन नंबर आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 हिंदी में देखते हैं, एक सेकेंड। प्रश्न नंबर 42, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या कितनी है? तो कितनी है? 568.01 लाख है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर आपका राइट, 42 का। अब देखिए प्रश्न नंबर 43, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया? तो किसको बनाया गया? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली को बनाया गया। आज ये प्रश्न नंबर 44 देखते हैं।
जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कौन सा लॉन्च किया गया है, आपके सामने क्वेश्चन है ये रहा। तो कौन सा किया गया है? न्यायरो साथी। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 45, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया गया था जयपुर में सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, क्या किया गया। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? तो किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन नंबर 3 2005 में की गई थी। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क एवं और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 लागू किया गया था? तो देखो, लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। जो राइट टू एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, एक्ट 2009, ये अप्लाई हुआ था। प्रश्न नंबर 40 मैथ्स का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, जब आप ये चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र खोला गया है ना, तो ये 30% जो छूट दी जा रही है ना, ये 30 नहीं है, 50% है। ठीक है, जब वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जैसे राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर, तो 50% की छूट है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका, 49 का 2। आ जाइए प्रश्न नंबर 50, किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ समझौता ज्ञापन MOU के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो हमने कौन से स्टेट के साथ में MOU साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हमने साइन किया है तेलंगाना के साथ में। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ है? नहीं पूछा, इस चीज़ पे जोर देना है। तो देखिए, चंबल कहाँ से निकलती है? जनापा पहाड़ियाँ MP से निकलती है। पश्चिमी बनास कहाँ से निकलती है? ये उदयपुर में निकलती है, अरावली माउंटेन से। ठीक है, और माही कहाँ से निकलती है? माही निकलती है अमरूरो पहाड़ियों MP से। ये भी साबरमती कहाँ से निकलती है? ये भी हमारे अरावली माउंटेन से निकलती है। तो कौन से ऑप्शन होगा? चंबल और माही जिसमें होगा वही है, A और C। यही आपका ऑप्शन 51 का सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये दोनों MP से निकलती हैं, माही और चंबल। प्रश्न नंबर 52, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो कौन सी योजना आरंभ की है? देखो, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना, हरिदेव जोशी शहरी रोजगार योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर आपका। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 R में से एक है पूछा है। तो 5 R कौन कौन से हैं वो पता होने चाहिए आपको। रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज एक हो गया। दूसरा हो गया रीड्यूस। तीसरा हो गया रीप्रोड्यूस, PRODUC, ठीक है। चौथा हो गया रीसाइकल, और पांचवा हो गया, पांचवा ऊपर ही लिख देता हूँ, रीयूज, ठीक है। रिफ्यूज, रीयूज, रिफ्यूज, रिड्यूस, रिप्रोड्यूस और रिसाइकल। तो यहाँ पर एक ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 53 में से, ठीक है। तो आपका प्रश्न नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? तो देखिए, एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ, आपको ये दिखाई दे सके। तो कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है आपका, हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जयपुर, झुंझुनू, कोटा। सर्वाधिक कहाँ पर है? कोटा में। कितनी? 76% है यहाँ पर। कितनी है? 76% है यहाँ एजुकेशन। फिर दूसरे नंबर पे जयपुर आ जाएगा। जयपुर में कितनी है? 75% है। और झुंझुनू में कितनी है? यहाँ पर है 74%।
तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। 74.1 है यहाँ, 75.5 है यहाँ, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होगा तो कितना होगा? 3.8 होगा। ऑप्शन 55 का आंसर नंबर 3 होगा, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 56 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? मैनेजमेंट की क्वालिटी कौन सी है इन चारों में से? ठीक है, तो आप देखिए जब ये चारों पढ़ेंगे, गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, सोशल प्रोसेस एंड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, तो ये चारों ही होगा। इसका आंसर 56 का हो जाएगा 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 57, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको दिखाई दे सके, किस संविधान संशोधन मतलब कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती है? तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कब किया गया था? 2003 में किया गया था। आ जाइए प्रश्न नंबर 58, राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो कितना है, इसमें परसेंटेज में पूछा है कि कितना % राजस्थान कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 20% से अधिक, 30% से अधिक, 10% से कम, 15% से कम। तो आपके कट जाएंगे कौन कौन से ऑप्शन? ये सारे कट जाएंगे। ऑप्शन कौन सा? ए। कितना? 23.29% हम प्रोडक्शन करते हैं कच्चे तेल का, राजस्थान करता है ना। प्रश्न नंबर 59, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे सके। RSRCET का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो कौन सा करता है? शिक्षा अनुभाग। 59 का 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60, विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करें। तो कौन कौन से हैं? देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरदार हुकुम सिंह, ठीक है। सबसे पहला इन्हीं का ही आएगा। कौन सा ईयर था? एक मिनट में इनकी ईयर भी बताता हूँ आपको। ये देखो, ये 1962 में थे, 62 में। बाली राम भगत, ये कितना? 77 में, 1977 में चेयरमैन बने थे। के एस हेगड़े बने थे 80 में, 1980 में। और राबी रे ये बने थे 91 में। तो यही ऑर्डर ठीक है इसका, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, 60 का 3। प्रश्न नंबर 61, मोठ, गंवार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये खारिफ फसलें हैं। कौन सी हैं? खारिफ फसलों कब बोई जाती हैं? बरसात के मौसम के बाद बोई जाती हैं और सर्दियों में काट ली जाती है। सर्दियों में जो हम खाते हैं वो सब खारिफ है, और जो गर्मियों में खाते हैं वो सब क्या है? राबी है, ठीक है। तो इसका 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 1। ये नहीं, तो ये तो गर्मी की फसल। 62, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो देखिए राजस्थान में अभी तक तो 3 टाइगर रिजर्व थे, अब चौथा नया टाइगर रिजर्व बनाया गया। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। परंतु राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं पूछ रहा है, तो ये 4 हैं टोटल मिला के। तो चारों आपका आंसर हो जाएगा ABCD, ठीक है। सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। प्रश्न नंबर 63 बाद में करेंगे, मैथ्स का है। आ जाइए 64 करते हैं। अच्छा सॉरी, प्रश्न नंबर 63, प्रश्न नंबर 63, RTE अधिनियम 2009 की कौन सी धारा ये कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालयों में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए? तो कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 63 का आंसर 3 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए जो योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन, अब तो ये खत्म कर दिया गया, पर ये कब आया था? 1950 के अंदर आया था। तो जहाँ पर भी डी में 2 होगा वही हो जाएगा। डी में देखो, डी में 2 सिर्फ इसमें है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सिर्फ एक से एक चीज़ जानने से ही आपका पूरा आंसर सही हो रहा है, ठीक है। और वित्त आयोग 1951 में हो जाएगा, ठीक है। सतर्कता आयोग 1964 हो जाएगा। विधि आयोग 1955 हो जाएगा,
तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 65, राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी योजना शुरू की है? राजस्थान निक्षय संबल योजना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। 65 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 देखिए, कौन सी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? तो देखिए, वर्ष 2010 में क्या किया है इन्होंने? पहले तो 2010 से पहले ये पाठ्य पुस्तक 8 तक ही, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक इसका पब्लिशन करती थी, परंतु 2010 के बाद में कक्षा 9 से लेकर 12 तक का भी जो पब्लिकेशन होती है पुस्तकों का, वो ये करने लगी है ना। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाने लगा इनका पुस्तकों का मुद्रण एंड वितरण। तो अब क्या ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 66 का। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 67, राजगढ़ अजमेर, एक सेकंड में थोड़ा क्लियर करता हूँ, ये थोड़ा कट भी जाएगा। प्रश्न नंबर 67, राजगढ़ अजमेर एवं देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेप के लिए जाने जाते हैं? निक्षेप मतलब डिपॉजिट्स के लिए जाने जाते हैं। तो किसके लिए जाने जाते हैं? पन्ना के डिपॉजिट के लिए जाने जाते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे एमरल्ड। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 68, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य डैश निर्माण करना है। तो क्या निर्माण करना है? आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रत्येक गांव की पक्की सड़कों का, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक गांव के अधिक राष्ट्रीय मार्गों का, नहीं। कच्ची सड़कों का पक्की सड़कों में बदलना, ये भी नहीं। तो आंसर क्या है आपका? 2, ग्राम पंचायत मुख्यालयों में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता है ना। क्वालिटी पूछ रहा है कि भाई जो लीडरशिप क्वालिटी होती है इनमें से कौन सी विशेषता है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आ जाइए पढ़ते हैं इनको। ये लक्ष्यों के निर्धारण एवं प्राप्ति से संबंधित है, बिल्कुल। ये समूह और अंतक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित एवं निर्देशित एवं परामर्श देती है, बिल्कुल देती है। ये उच्च प्रत्याकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी उच्च नहीं होता भैया। ये क्या होती है? जो लीडरशिप क्वालिटी होती है सबको मिला के मिलजुल के चलाने वाली होती है ना। ये प्रतिकारी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? परसुएसिव, दमनकारी, और हाई कंट्रोलिंग, बहुत ज़्यादा उस पर नियंत्रण रखना, तो ये वाला काम नहीं करती है लीडरशिप, है ना। ये साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थितियों में क्रियाशील होती है, हाँ जी बिल्कुल होती है ये क्रियाशील। ये शून्यता में कार्य नहीं करती है, बिल्कुल। ये वैक्यूम शून्यता में बिल्कुल कार्य नहीं करती है। कभी भी आपने देखा है कि कोई लीडर अलग थलग जंगलों में जाके वो लीडरशिप दे रहा है ना, अपनी मतलब जो लीड कर रहा है किसी चीज़ को, नहीं ना। वो कहाँ लीड करेगा? लोगों के बीच में करेगा। तो शून्यता में तो कार्य वैसे भी नहीं कर सकता, तो ये भी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो वहाँ पे क्या पूछा गया? उसमें वैसे भी यही पूछा गया कि नेतृत्व की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका आंसर, 69 का 3। आ जाइए प्रश्न नंबर 70, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ है, बिल्कुल। जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ है, बिल्कुल, ये भी ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी, सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, हाँ जी बिल्कुल शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है, हाँ जी बिल्कुल, ये भी ठीक है। तो देखिए आपके 70 का ऑप्शन हो जाएगा 3, A B C तीनों ठीक है इसके। ठीक है, प्रश्न नंबर 71, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है? तो किसका गलनांक सबसे ज़्यादा अधिकतम है? एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका गलनांक सबसे ज़्यादा है, और क्लोरोफॉर्म का सबसे कम होता है। ठीक है, 72, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया? तो किसके साथ किया था? ओमान। 72 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
प्रश्न नंबर 73, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? ये है ऑप्शन नंबर 2, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ किए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ये। कहीं कहीं आपको गलत बता दिए जाएंगे पर यही आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 74, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो किस जिले में लिया है? जोधपुर में लिया है। पैरा अकादमी कहाँ खोली जाएगी? जोधपुर में। प्रश्न नंबर 75, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? बारां। ठीक है, बारां में स्थित है। वो बारां में कहाँ पे? शाहाबाद उच्च भूमि में। ऑप्शन 75 का 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो देखिए ये आपके जीके के क्वेश्चंस हो गए। अब इसमें मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस हम जल्दी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तब तक आप अपना स्कोर चेक करिए और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, तो बाय।